बालक ध्रुव कैसे बना आकाश का सबसे चमकने वाला तारा। आपने ध्रुव तारा देखा है? हाँ जी, वही आसमान में सबसे तेज चमकने वाला तारा। यदि आप उसके पौराणिक इतिहास में जाएं तो आप पाएंगे कि जब एक छोटा सा बालक ध्रुव, जिसको उसकी सौतेली माता ने अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं दिया, तो बालक ने उसका जवाब पाने का हठ ठान कर भगवान विष्णु से मिलने का निश्चय किया और राजमहल छोड़कर निकल गया घने वन में अपने नाथ से मिलने। अंतरिक्ष में उत्तर की दिशा में एक तारा है जिसका नाम ध्रुव है। इस तारे का नाम उसी ध्रुव पर रखा गया है जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। आओ जानते हैं ध्रुव की कथा। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा था। इन्हें प्रियव्रत, उत्तानपाद आदि 2 पुत्र और देवहूति, आकुति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई थी। शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थी। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उधर स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया था, जिनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर तथा सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया था। उत्तानपाद की सुनीति पहली पत्नी थी, जिसका पुत्र ध्रुव था। सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन राजा सुनीति के बजाय सुरुचि और उसके पुत्र को ज्यादा प्रेम करता था। एक बार राजा अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लेकर बैठे थे, तभी वहां सुरुचि आ गई। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को गोद में बैठा देखकर उसके मन में जलन होने लगी। तब उसने ध्रुव को गोद में से उतारकर अपने पुत्र को गोद में बैठाते हुए कहा, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है और राज सिंहासन का भी अधिकारी हो सकता है जो मेरे गर्भ से जन्मा हो। तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी सिंहासन प्राप्त कर पाएगा। 5 साल का अबोध बालक ध्रुव सहम कर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और उसने अपनी माँ से उसके साथ हुए व्यवहार के बारे में कहा। माँ ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरी सौतेली माँ से तेरे पिता अधिक प्रेम करते हैं, इसी कारण वे हम दोनों से दूर हो गए हैं। अब हमें उनका सहारा नहीं रह गया। हमारे सहारे तो जगतपति नारायण ही है। नारायण के अतिरिक्त अब हमारे दुख को दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं बचा। 5 साल के बालक के मन पर दोनों ही माँ के व्यवहार का बहुत गहरा असर हुआ और वह एक दिन घर छोड़कर चला गया। ध्रुव अपने घर से तपस्या के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। उन्होंने बताया कि विष्णु जी को पाना चाहते हो तो भक्ति करनी होगी, तप करना होगा, तभी भगवान से तुम मिल पाओगे और अपने सारे सवालों के जवाब पाओगे। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके भगवान विष्णु की तपस्या करने को कहा। अबोध बालक ने खुशी खुशी भक्ति मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय किया और लग गया अपने प्रभु को स्मरण करने और नारद जी के दिए मंत्र को मन से जपने लगा। और मंत्र यही था और इतना सा ही था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन में बहुत आंधी तूफान आई, जंगली जानवरों का भय हुआ, पर बालक ध्रुव ने भक्ति करना नहीं छोड़ा। शायद इसी विश्वास के साथ कि जिस ईश्वर को मैं भज रहा हूँ अब वही मेरा रक्षक है। मैं जब उससे मिलने राह पर निकल पड़ा हूँ तो अब उसकी जिम्मेदारी है मेरी रक्षा करे। समय बीतता गया, परंतु बालक ध्रुव अपने लक्ष्य से डिगा नहीं और लगा रहा निश्चल भाव से भजने अपने इष्ट को। बालक की कठोर तपस्या से अत्यंत ही अल्प काल में भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर कहा, हे बालक,
मैं तेरे अंतर्मन की व्यथा और इच्छा को जानता हूँ। और बालक को उसके सभी सवालों के जवाब दिए और उसको ज्ञान प्रदान किया। जब जगत पालन करता भगवान विष्णु स्वयं अपने मुख से समझा रहे हों तो कोई ऐसा आयाम नहीं बचता जहां ज्ञान का प्रकाश न पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, तेरी सभी इच्छा पूर्ण होगी और तुझे वह लोक प्रदान करता हूं जिसके चारों ओर ज्योति चक्र घूमता रहता है और सूर्य आदि सभी ग्रह और सप्तऋषि नक्षत्र जिसके चक्कर लगाते रहते हैं। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होगा। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा। अब बालक ध्रुव को भी समझ आ गया, जिसको एक बार स्वयं परमपिता परमात्मा की गोद में जगह मिल गई तो फिर उसे किसी और गोद में जगह मिले ना मिले क्या ही फर्क पड़ता है। जब इस सृष्टि के पालनहार को बालक ध्रुव छोटी सी उम्र में इसी मंत्र से पा सकता है तो आप क्यों नहीं। आपने यदि इतने से ही मंत्र को अपने जीवन से जोड़ लिया तो यकीन मानिए यही मंत्र आपको भवसागर पार करा देगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्णगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात शांत स्वरूप शेषनाग पर लेटे भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न है। वे सब देवों के स्वामी हैं। वे सारी विश्व के आधार हैं। आकाश की तरह अलिप्त और बादल की तरह सांवले हैं। जिनकी आंखें कमल के समान वही लक्ष्मी के स्वामी हैं। योगी उन्हें जानने के लिए उनका ध्यान करते हैं। इस संसार के सब भय का नाश करने वाले सब लोगों के स्वामी श्री विष्णु भगवान को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, इस प्रकार एक 5 वर्ष का बालक ध्रुव आकाश का सबसे चमकने वाला तारा बन गया। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।